को। वाह 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 वाह। आदरणीय सोनिया जी सहारनपुर में किसानों को मुआवजा बांटने आई। किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी 1.5 साल पहले, बहुत फसलें नष्ट हुई, आंधी तूफान ओले। सोनिया जी ने आके मुआवजा बांटा किसानों को। तो सहारनपुर के कुछ किसानों ने आपस में 100-100 रुपए इकट्ठे किए और सोनिया जी के पास पहुंचे। मैडम लो। बोले मुझे क्यों दे रहे हो? बोले मुआवजा। बोले मुझे क्यों? किसान धीरे से बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई। वाह। भारत मां के घर में, मैं केवल तनाव से मुक्त करने के लिए पढ़ रहा हूं, ये मुझे नहीं पता झूठ है कि सच है। भारत मां के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। मैंने कहा तारीफ नहीं की कहीं भी, लेकिन जो सच लिखा, जो सच दिखा वो लिखा। एक पंक्ति पढ़ता हूं, आप इस सच को स्वीकारते हो तो फिर पूरे सदन की तालियां चाहता हूं। भारत मां के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई देता। अपना रिश्ता तय करता हूं, तुम्हारा राजमहल तुमको मुबारक, ये गलियां, ये सड़कें, ये जनता, ये चौराहे हमको मुबारक। रिश्ता जोड़ता हूं, सुनना। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में। लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में। संविधान के पालन का अरमान, जोश में सुनना, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में। तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में। अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी सौगंधों में। वाह, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। जब आप सबको नहीं मिल रही, मैं इनको क्यों पीने दूं? आपके सबके हाथ में कब दिख जाएगा तो मैं यहां आने दूंगा। उधर ले जाओ, उधर। अरे ले जाओ, ले जाओ भैया, मान जाओ, कहना भैया, ले जाओ, ले जाओ। कोई नहीं। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। और अगली पंक्ति समझ जाओ तो हंसना बस। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे। हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे। हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन। दूसरा छंद सुनना। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। वाह, कुछ साधु ज्यादा ही हिम्मत वाले, कुछ गौरक्षक भी ज्यादा हिम्मत वाले। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा मां के गैया के रखवाले हैं। और 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं राजकुमार जी, आपको समर्पित है, जनता को भी समर्पित है। आप सब भाजपा के लोग हो और भाजपा के खिलाफ बोल रहा हूं, और आप सब ताली बजाएंगे, दावा कर रहा हूं। आज आपके रथ के सारे घोड़े, सच लगे तो तालियां चाहता हूं। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा मां के गैया के रखवाले हैं। लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं,
ये मोदी सिंहासन के हम दर्द नहीं हत्यारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हम दर्द नहीं हत्यारे हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है पूरे जीवन में। 1975 में जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लिया। बुजुर्ग लोग हैं जानते होंगे, मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। मैंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में मीसा भोगा है। मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ। 2 चीजें पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं, हरिओम पंवार बिलासपुर में बैठा हुआ कविता पाठ कर रहा है। वाह। मैं राजनीति में नहीं गया, मुझे आती ही नहीं है। नौकरी लग गई, पढ़ाने चला गया। फिर मैंने एक आदमी के साथ काम किया जो हिंदुस्तान में गरीब आदमी को स्वस्थ रहने की परंपरा सिखाने के लिए अभियान चला रहा है। आज तो लोग उनकी बुराई करते हैं कि ये तो लाला हो गया, साबुन बेचता है, तेल बेचता है। अगर हिंदुस्तान के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में अच्छा साबुन बेचा होता तो कोई विदेशी साबुन हिंदुस्तान में बिकने नहीं आया होता। वाह। स्वदेशी के नारे बहुत लगे, काम किसी एक ने करके दिखाया। मैं आज भी उनके साथ काम करता हूं, बोलता हूं, अच्छा लगे समर्थन करना, अच्छा नहीं लगे इसलिए सुन लेना कि मैंने सुनाने का पैसा लिया है। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को, जिनके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था, बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर। और 2 लाइन और पढ़ता हूं साहब, फिर आकाश भर तालियां देखना चाहता हूं। यह माना जाता है कि हिंदुस्तान में कब सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ खड़े करने की परंपरा जिन कवियों ने शुरू की उनमें एक छोटा सा कवि मैं भी हूं। अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि उस परंपरा को आज जिंदा नहीं रख सकूं। मैं फिर 2 पंक्तियां पढ़ूंगा और एक तालियों का पहाड़ देखना चाहता हूं, यह एहसास जीना चाहता हूं कि मैं आज भी तालियों का पहाड़ खड़ा कर सकता हूं। मन करे तो उठाना पहाड़ जैसी तालियां। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिलाकर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने। वाह 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 वाह। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। बहुत खूब। और कविता की सबसे अच्छी लाइन सुनना, जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से। वाह। 4 जून की रात याद कीजिए जब सोती हुई महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ था। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंद वंश कट जाते हैं, मैं चंद्र बरदाई कुल का धर्म नहीं बिकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। अब मेरा मूल तेवर बोलता है, मूल हरिओम पंवार बोलता है, सुनना। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश ना, कवि की ईमानदारी को समर्थन करना। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश ना कामी, ये पहली बार चेंज नहीं हुआ, पहले भी हो चुके हैं। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश ना कामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पल के सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। कवि जो कह सकता इससे अधिक तो नहीं कह सकता साहब, इससे अधिक नहीं कह सकता। मैं पराकाष्ठा तक जा रहा हूं, सुनना और हौसला बढ़ाना मेरा। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा। जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी।
मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी। मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंह। अंतिम छंद सुनना साहब, मैंने जिसके लिए कविता लिखी है। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वाह। मैंने अंतिम छंद के लिए कविता लिखी। जो बहुत शुद्धी लोग हैं, शुद्ध कविता सुनने आए, वो सुने। इसके बाद जो कहेंगे, जब तक कहेंगे मैं सुनाऊंगा, लेकिन बीच में उठिए नहीं। बस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संसद यही है। ये ऐसा होता है पार्लियामेंट में, जिसका मन करे उठ के चला जाओ। वो एक ऐसी जगह है जहां सब बोलते हैं और कोई भी नहीं सुनता। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का पर। क्या कर जाओ साहब? 12 लाइन सुनना। जनता की ओर से भारत सरकार को सुना रहा हूं, कोई भी सरकार मेरी ये मांग पूरी कर दे, मैं हिमालय चला जाऊं, कविता लिखना छोड़ दूं। एक एक मांग, एक एक लाइन, एक एक लाइन में एक एक मांग है। मैं जानना चाहता हूं आप इनको पूरी कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। वाह। इतनी तालियों से नहीं होगी साहब, करानी है तो और बजाओ। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। और तीसरी मांग में देखना चाहता हूं कितना जोश दिखाते हैं आप। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो, कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो, लाल चौक पर भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। वाह। ये शरद पवार कब तक क्रिकेट खेलेगा? खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश। अंतिम पंक्तियां सुनना साहब। 20 साल के रिश्ते हैं तो एक छोटा सा पक्षपात तो मैंने भी कर लिया है, एक आखिरी लाइन में बस, बाकी सुनना। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। अगर मोदी जी और योगी जी ये सिद्ध कर दें कि सबका साथ सबका विकास ही तुम्हारे दिल की बात है, तो 19 भी तुम्हारा और 24 भी तुम्हारा। वाह। ये कवि बोल रहा है, लेकिन ये ऐसा लगे कि सबका साथ सबका विकास ही एकमात्र लक्ष्य, तब सुनना। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। सामाजिक सद्भाव, अंतिम एक एक लाइन मन से सुनना साहब। सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है। ऐसा लगे कि सवा अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो। ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया। ऐसा लगे कि काले धन का
को। वाह 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 वाह।